नमस्ते बिहार बोर्ड के भावी टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिहार ज्ञानपीठ पर। आज इस वीडियो में हम लोग फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के पिछले वर्षों के SST के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार क्लास को। आज का हमारा पहला सवाल है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? सार्क, नाटो, ओपेक या यूरोपीय संघ? तो द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में जो संस्था का उदय हुआ आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए, वो संस्था कौन सी है? तो यूरोपीय संघ है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो झारखंड है, सबसे प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से या वायु मार्ग से? स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो संबंधित है सड़क मार्ग से, यानी ऑप्शन बी। गंडक परियोजना है बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में या फिर छपरा में? गंडक परियोजना कहाँ पर है? तो गंडक परियोजना जो है वो वाल्मीकि नगर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? चार ऑप्शंस है, कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था या बहुसंख्यकों का शासन। कहा गया एक बात जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनुरूप नहीं है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के क्या अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस चीज़ पर? नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैरकानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर या फिर नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर? तो लोकतंत्र की सफलता किस पे निर्भर करती है? तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, यानी जितने ज़्यादा लोग सहभागी होंगे लोकतंत्र में उतना ही लोकतंत्र जो है सफल होता चला जाएगा। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्षेत्रवाद की भावना जो उत्पन्न होती है अलग अलग क्षेत्रों में, राज्यों में, उसका एक कुपरिणाम क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद? तो क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम जो है वो निकल के आता है अलगाववाद, यानी ऑप्शन डी। कोयला है, कोयला क्या है ये बताना। अनवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है या इनमें से कोई नहीं है? तो कोयला जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है, यानी एक बार खत्म हो गया तो इसको दोबारा हम लोग बना नहीं सकते। भूस्खलन है प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा या इनमें से कोई नहीं? भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड क्या है? तो एक प्राकृतिक आपदा है। पहाड़ी क्षेत्रों पे बरसात बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होता है? मिट्टी पहाड़ के ऊपर से खिसकने लगता है, वो हो गया भूस्खलन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुँचने वाली भूकंपीय तरंग है पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या टी तरंग? सबसे पहले कौन सी भूकंपीय तरंग पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है? तो वो है पी तरंग। ठीक है, हमने एल तरंग को लेकर के एक सवाल पिछले क्लास में किया था, वो आपको बताना एल तरंग किस लिए जाना जाता है। ठीक है, सुनामी का संबंध है स्थल से, समुद्र से, आसमान से या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो सुनामी कहाँ है? जब महासागर या सागरों के तल पर भूकंप आता है तो सुनामी उत्पन्न होता है कंपन होने के कारण, यानी कि समुद्र से, ऑप्शन बी। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति या इनमें से कोई नहीं? तो दीर्घकालीन ऋण जो प्रदान करता है वो कौन ऋण प्रदान करता है? भूमि विकास बैंक, यानी ऑप्शन बी। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या फिर इनमें से सभी? तो नई आर्थिक नीति यानी कि LPG रिफॉर्म्स की बात हो रहा है। LPG रिफॉर्म्स यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी निजीकरण भी हुआ था इसमें, उदारीकरण भी हुआ था और वैश्वीकरण भी हुआ था, तीनों चीज़ें हुआ था, यानी इनमें से सभी। L फॉर लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, P फॉर प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, तो तीनों ही हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल या 22 अप्रैल? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 अप्रैल को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? इनमें से कौन सी सेवा सरकारी नहीं है आपको बताना है। सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा या रेलवे सेवा? तो सैन्य, वित्त और मॉल ये तीनों ही जो है सरकारी सेवा है, ये तीनों ही क्या है? सरकारी सेवा है। तो बचा कौन? मॉल सेवा, यानी ऑप्शन
सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 1986, 1980, 1987 या 1988? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा भारत में 1986 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद या फिर भूकंप? ये भी है, सुनामी, बाढ़ भी है, भूकंप भी है, तो कौन नहीं है पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बनरी, फिलिक्स हेटारिया या डाइट? फिलिक्स हेटारिया भी नहीं है, डाइट भी नहीं है, लाल सेना भी नहीं है, तो मेजनी का संबंध किससे? कार्बनरी से है, यानी कि 19 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, रूस में जार का अर्थ होता था पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत या रूस का सम्राट? तो रूस में जार का मतलब क्या होता था? जार मतलब राजा यानी सम्राट, यानी ऑप्शन नंबर डी रूस का सम्राट। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन या फिर क्रांतिकारी आंदोलन? क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन, ये चार में से किस प्रकार का आंदोलन था हुआ आंदोलन? तो हुआ आंदोलन जो है क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था, यानी ऑप्शन डी 21 का। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ 1920, 1922, 1924 या फिर 1926? कब भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है? तो भारत में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत जो है 1920 में किया जाता है, ऑप्शन ए। 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया? कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई या पटना? पहला जूट मिल भारत में कहाँ स्थापित किया गया? तो वो स्थापित किया गया 1917 में कलकत्ता में, ऑप्शन ए। अगला सवाल, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? राजा राममोहन रॉय, महात्मा गांधी, दादा भाई नेहरू या भरतेंदु हरिश्चंद्र? तो राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? संघ राज्य की विशेषता नहीं है बताना है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो संघ राज्य है, यानी कि शासन संघात्मक शासन है, तो संघात्मक शासन में किसी एक संस्था के हाथ में शक्तियां नहीं होता, यानी एकहरी शासन व्यवस्था इसका गुण नहीं होगा, बाकी सब है ही। लेकिन संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, संघ राज्य है तो संविधान का विभाजन, शक्तियों का विभाजन होगा ही, और न्यायपालिका बना हुआ रहता ही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किस मुद्दों पर सफलता पाई है? राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, या लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है, या समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया है? इनमें से क्या जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता है? इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता यह है कि बहुमत समूह और अल्पमत समूह के बीच एक सा व्यवहार करता है। ठीक है। राष्ट्रीय आय जाना जाता है आय गणना विधि द्वारा, उत्पादन गणना विधि द्वारा, व्यावसायिक गणना विधि द्वारा, या उपयुक्त तीनों ही, यानी सभी के द्वारा हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में जान सकते हैं। तो उपयुक्त सभी विधि के द्वारा हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में जान सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकालीन, दीर्घकालीन या दोनों ही तरह का, या इनमें से कोई नहीं? तो मुद्रा बाजार में जो है, मुद्रा बाजार में वो जो ऋण का आदान प्रदान होता है वो कैसा ऋण होता है? तो वो अल्पकालीन ऋण होता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य या नागरिक सेवा? निम्नलिखित में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो आर्थिक आधारभूत संरचना का जो घटक होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा वित्त, यानी कि फाइनेंस। खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का उपयोग होता है? पूछा गया खाद्य पदार्थ। इससे पीछे हमने सोना के लिए देखा था, है ना? सोना की गुणवत्ता का पता किससे चलता है? हॉल मार्क से। अब पूछा क्या है? खाद्य पदार्थ का। तो खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच जो है किया जाता है एग मार्क से, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शाख यानी क्रेडिट का अर्थ होता है विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शाख साधारणतः पहला देखा जाता है ऋण लौटाने की क्षमता पर, दूसरा आपके विश्वास करने को भी शाख कहा जाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षित है? 50%, 25%, 33% या इनमें से कोई नहीं?
तो बिहार में जो पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है वो कितने प्रतिशत है, तो वो 50%, ऑप्शन ए। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ, बेतिया, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी या छपरा। आई थिंक ये सवाल फिर से रिपीट हुआ है, ये जो है वाल्मीकि नगर में है गंडक परियोजना। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र। तो गिरमिटिया मजदूर जो भेजे जाते थे वो भेजे जाते थे बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1854, 1907, 1905 या 1923। कब किया गया टिस्को की स्थापना, तो टिस्को का स्थापना जो किया गया था वो किया गया था 1907 में, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ, फ्रांस और ब्रिटेन, इटली और रूस, फ्रांस और प्रसा और भारत या पाकिस्तान। तो सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ, तो सेडान का युद्ध जो है वो हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच, ऑप्शन सी। जालवेरिन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरी सामंतों की। तो जालवेरिन एक संस्था जो थी वो थी व्यापारियों की, यानी ऑप्शन बी। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया। तो ये जो है इटली और जर्मनी वर्तमान में किस में आते हैं, तो यूरोपीय महाद्वीप में आते हैं, ऑप्शन सी। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, राजगीर, बोधगया, बिहारशरीफ या पटना। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो पटना में स्थित है, ऑप्शन डी। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या स्वामी विवेकानंद। किन्होंने जो है भारत के बांधों को देश का मंदिर कहा है, तो वो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आपका एसएसटी का 9वां पार्ट खत्म होता है। 10वें पार्ट कल आपको अपलोड हो जाएगा, यानी 10वें पार्ट अपलोड होने के साथ आपको एसएसटी में 400 ऑब्जेक्टिव हमने इस चैनल पर अब तक करा दिए होंगे। तो अगर आप सारे ही क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाइए और सभी क्वेश्चंस को कीजिए। क्लास पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे। बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।